So hi guys, welcome back to a new video and welcome back to Unlock Within। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम इस चैनल में बात करते हैं कि लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज करके हम कैसे अपनी लाइफ में कोई भी डिज़ायर हो या फिर कोई भी गोल हो, चाहे एसपी हो, चाहे जॉब हो, चाहे मनी हो, चाहे कैरियर हो, हेल्थ हो, फिजिकल अपेयरेंस हो, वो सारी चीज़ों को हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं एंड बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैनल में बात करते हैं एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता हूँ कि आप कैसे उन चीजों को किस रूटीन के साथ आप लाइक अपनी लाइफ में डिजायर को फुलफिल कर सकते हो। वो सारी चीजों को मैं बताता हूँ अपने वीडियोस में, राइट। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हो थंबनेल में भी आपने देखा ही है कि हाउ टू मैनिफेस्ट न्यू एसपी, है ना। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था। दैट्स वाई मैंने लाइक रिक्वेस्ट की वजह से ही मैंने ये वीडियो को बनाया कि कैसे हम न्यू एसपी को मैनिफेस्ट करेंगे। एंड बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा होता है कि वो अपने एसपी से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं। हालांकि वो उनको चेंज कर सकते हैं, हालांकि वो उनको उस उनके अकॉर्डिंग अपनी एसपी को रिक्रिएट कर सकते हैं, बट कुछ कुछ लोग करना नहीं चाहते हैं, है ना। कुछ कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस कोई भी मेरी लाइफ में होगा ना तो भी चलेगा, कोई अगर मैं नया अगर आता है मेरी लाइफ में उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा एंड अपनी लाइफ को मैं खुशी खुशी जी लूंगा, राइट। तो मुझे न्यू एसपी मैनिफेस्ट करना है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में कोई एसपी है ही नहीं। तो कुछ कमेंट ऐसे आए थे लाइक, एसपी मुझे नए वाला एसपी चाहिए, या फिर मुझे एकदम ही ऐसे वीडियोस बना रहे हैं सारे लोग जिनके पास एसपी है तो वो क्या करें, लेकिन ऐसे कोई नहीं वीडियो बनाता कि न्यू एसपी को कैसे मैनिफेस्ट करना है ना। तो चलिए मैं आज इसी के ऊपर ही ये वीडियो को बनाया है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पता चले कि आपको न्यू एसपी कैसे मैनिफेस्ट करना है। एंड हाँ, अगर आपके मन में ये भी क्वेश्चन है ना कि मैं जैसे एसपी चाहता हूँ क्या मुझे वैसे मिल जाएगा, एग्जैक्टली वैसे ही मिल जाएगा आपको। बस आपको ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। सो हाउ टू मैनिफेस्ट न्यू एसपी एंड जस्ट फॉलो माई सिंपल स्टेप, ओके। सो फर्स्ट थिंग, जैसे कि मैं बोला कि लॉ ऑफ एजम्पशन में क्या होता है कि हमें सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है कि आज तक जो भी चीजें हुआ हमारे लाइफ में वो सारी चीजों को हमने ही क्रिएट किया हुआ है, राइट। क्योंकि हम अपने थॉट से अपनी रियलिटी को शेप देते हैं। और अगर आप लॉ ऑफ एजम्पशन का जो पूरा एकदम डीप लेवल का जो होता है ना, फंडामेंटल जो मेन चीज होता है, लॉ ऑफ एजम्पशन किसे बोलते हैं, हम क्यों बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ एजम्पशन क्या है एंड लॉ ऑफ एजम्पशन प्रॉपरली क्या है, अगर इस चीज को आपको जानना है तो वो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं लॉ ऑफ एजम्पशन के ऊपर। वो वीडियो सबसे पहले देखिए, फिर ये वीडियो को देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट में मैं जो भी बताऊंगा ये सब चीजें आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। सो फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट यू आर द क्रिएटर, बिकॉज जो भी आप चीजें क्रिएट कर रहे हो अपनी रियलिटी में, जो भी देख रहे हो, लाइक आप सिंगल हो या फिर आपका एसपी ऐसा कर रहा है आपके साथ, ये सब चीजें आप ही ने क्रिएट किया हुआ है। आपके अलावा कोई क्रिएट कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास क्ले है, ठीक है। क्ले आपके हाथ में है। सो अब अगर आप ये क्ले वाला एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है आपको तो अगेन मैं आपको बोलूंगा कि वो वीडियो जाके जरूर देखना, ठीक है। सो एक्सेप्ट यू आर द क्रिएटर, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप ही क्रिएटर हो। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने लाइफ को नहीं चेंज कर पाओगे, ओके। सो एक्सेप्ट यू आर द क्रिएटर। जो भी डायनेमिक तुम्हारे लव लाइफ में चल रहा है ना, जो भी सब कुछ आपके लाइफ में चल रहा है वो सब तुम्हारी एजम्पशन का ही रिजल्ट था। तुमने ही एज्यूम किया था कि लव मिलना बहुत मुश्किल है एंड लाइक ऐसे लाइफ पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है, आजकल कहाँ मिलते हैं अच्छे लोग, आजकल कहाँ मिलते हैं अच्छे पार्टनर, ये सब चीजें आप ही ने क्रिएट किया हुआ है। दैट्स वाई आपको ऐसे टॉक्सिक पार्टनर मिलते हैं। दैट्स वाई लाइक आजकल तो बहुत मतलब सारे लोग तो यार एंगेज रहते हैं, है ना। ये सब चीजें आप ही ने क्रिएट किया हुआ है, ये सब चीजें आप ही ने ही अपने एजम्पशन से अपने रियलिटी को क्रिएट किया हुआ है। दैट्स वाई आप अभी मे बी सिंगल हो या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत खराब चल रहा है जिसकी वजह से आप न्यू एसपी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये सब होता है, ये आप ही नहीं एजम्पशन से ही क्रिएट किया हुआ है। अब क्लीन स्टेट, ओके, क्लीन स्लेट, सॉरी। अब आप डिसाइड करोगे कि कौन आ रहा है और कैसे आ रहा है। अब आप डिसाइड करोगे कि आपके लाइफ में कौन आएगा, कैसे आएगा, ये सब चीजें आप ही डिसाइड करोगे, ओके। बिकॉज आई क्रिएट, आई चूज, आई रिसीव, है ना। मैं क्रिएट करता हूँ अपनी रियलिटी को, मैं ही चूज करता हूँ अपनी रियलिटी को एंड
वही रियलिटी मेरे लाइफ में रिफ्लेक्ट हो जाती है, मैं रिसीव कर लेता हूँ वो चीज़ को अपनी माइंड में। पहले अपनी माइंड में मैंने रिसीव कर लिया, फिर वो तो मेरे रियलिटी में आना ही आना है। समझ रहे हो, क्रिएट कहाँ पे किया, मैंने अपने माइंड में किया। एंड देन फिर मैंने चूज किया कि हाँ मुझे ऐसे रियलिटी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे रियलिटीज होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला, अलग अलग तरीके का रियलिटी होता है। तो उसमें से कोई कौन सा रियलिटी हम चूज करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। फिर हम रिसीव करते हैं वो सेम रियलिटी को। सो फर्स्ट स्टेप ये है कि डिफाइन द न्यू एसपी क्लियरली। आपको आपके एसपी को क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। नाम जो है, क्या मैं सर नाम लाइक डिफाइन कर सकते हो कि मुझे हाँ इस नाम से चाहिए? हाँ, आप पहला लेटर कर सकते हैं, वो हो सकता है। बट नाम, पर्टिकुलर नाम को करना ऑप्शनल है। या तो आप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। एनर्जी इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो एनर्जी है वो इंपॉर्टेंट होता है कि उसका एनर्जी कैसा है, लाइक उसकी क्वालिटीज को आप लिख सकते हो, लाइक इमोशनली मेच्योर हो। जैसे होता है ना कि वो इमोशनली इमेच्योर होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते आपकी बातों को। एंड फिर आप समझते हो, आप ये बोलते हो कि नहीं यार, मेरे पार्टनर तो मुझे समझता ही नहीं, मुझे तो ऐसा कोई चाहिए जो मुझे बहुत अच्छे से समझे, है ना। तो इमोशनली मेच्योर हो, लोयल हो, कंसिस्टेंट हो, है ना। और फिर अट्रैक्टेड टू यू, आपकी तरफ भी अट्रैक्टेड हो, है ना। लॉन्ग टर्म माइंडसेट, मतलब ऐसा नहीं कि, समझ पा रहे हो लॉन्ग टर्म माइंडसेट का मतलब क्या होता है ना। शॉर्ट टर्म माइंडसेट, लॉन्ग टर्म माइंडसेट का फर्क क्या है आपको पता ही है ना। तो ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन और नहीं कर रहा हूँ। एंड देन व्हाट डू आई वांट टू एक्सपीरियंस, इसको क्रिस्टल क्लियर बनाना, ठीक है। इसको क्रिस्टल क्लियर बनाना कि आप क्या एग्जैक्टली एक्सपीरियंस करना चाहते हो। व्हाट आई वांट टू एक्सपीरियंस, क्या आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि मैं अपनी एसपी के साथ ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। एंड लाइक हम ऐसे पार्टनर हैं, हम ऐसे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, हमारा रिलेशनशिप ऐसा हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको एकदम क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियरली आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे जैसे, वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। एंड देन लाइक क्लैरिटी इक्वल टू स्पीड। जितना जितना आप अपने माइंड को क्लैरिटी दोगे कि मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही पार्टनर चाहिए, तो वही आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। समझ रहे हो। सो जल्दी, उतना जल्दी आप रिफ्लेक्ट बैक कर पाओगे अपनी गोल पे। अगर आप थोड़ा सा मतलब फगी टाइप का अगर आप देखते हो ना इमेज कुछ कुछ भी चीज का, तो वो फगी फगी मतलब कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी आता है चला जाता है, कभी ऐसा मोमेंट बनता है कि हाँ सब कुछ सही हो जाएगा, बट फिर वो होता नहीं है। ये सब चीजें, ओके। एंड देन उसके बाद क्या है, लॉक द डिजायर्ड स्टोरी, डिसाइड योर फाइनल आउटकम, ठीक है। लाइक हैप्पी रिलेशनशिप, कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, है ना, सिक्योर कनेक्शन, ये सब चीजों को आपको लॉक करना है। लॉक करने का मतलब ये होता है, मैं आगे चल करके और भी बताऊंगा चीजें, कि आपको आपको फाइनल आउटकम एकदम डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपका हैप्पी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप आपका एकदम हैप्पी है, बहुत अच्छे से आप रह रहे हो, ठीक है। कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, आप कंसिस्टेंटली बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन बात कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन आप ब्लॉक कर रहे हो अपने आप को, आप दोनों को बीच में है ना ब्लॉक वगैरह हो रहा है, ये सब चीजें हो रहा है। स्ट्रांग केमिस्ट्री, है ना, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री सही होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या है, सिक्योर कनेक्शन। जो कनेक्शन है आपको ऐसा नहीं लग रहा चाहिए कहीं कहीं वो किसी और के साथ नहीं चला जाए, या फिर ऐसा वाला डाउट जो है, मतलब आजकल के तो लोग यार ऐसे ही होते हैं, किसके ऊपर क्या भरोसा, ये सब चीज़ों को माइंड में लाना ही नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ों को जब आप अपने दिमाग से हटा देते हो, आप अपनी रियलिटी से भी इस चीज़ को हटा दोगे। नहीं तो अगर आप इन इन सब चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा अगर ऐसे ही लाइक रिएक्ट करोगे कि हाँ पता नहीं मेरा, जो कभी कभी होता है ना कि हम ऐसे सोचते हैं और फिर हमारा पार्टनर ऐसे ही निकल जाता है ना, ऐसे ही निकलता है वो भी। क्यों? क्योंकि हमने उसको उसी हिसाब से एज्यूम कर लिया था, दैट्स वाई हमारे साथ ऐसा हुआ है आजकल। ज़्यादातर यही तो होता है कि वो अपने एजम्पशन से ऐसे ही चीज़ों को क्रिएट कर लेते हैं, एंड देन फिर आप उनके साथ यही होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। सो सिक्योर कनेक्शन ये चीज़। एंड देन इमोशनल टोन भी फिक्स करो, लाइक आपका आप दोनों के बीच का टोन कैसा है, लाइक काम है, चूजन चूजन एक दूसरे को आप चूज करते हो, काम है, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। लव्ड, आप दोनों के बीच में बहुत सारा लव है। रिस्पेक्टेड, आप दोनों के बीच में एक दूसरे को आप रेस्पेक्ट भी करते हो, ठीक है। अब स्टोरी डिसाइड करना, ठीक है। आप स्टोरी डिसाइड करोगे खुद, आप जो भी जैसा भी स्टोरी डिसाइड करोगे, वैसा आपका रियलिटी जो है वो फ्लो करना चालू कर देगा, वैसा ही आपका रियलिटी फ्लो करेगा। समझ रहे हो।
एंड देन बिकम द वर्जन हु ऑलरेडी हैज देम। मतलब आपको वो वर्जन बनना पड़ेगा, बनना है जैसे अभी आपके पास वो है, आप अभी वो वर्जन में हो, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी शिफ्ट करना, ये होता है फास्टेस्ट मेथड। फास्टेस्ट मेथड की, मैं इसको बोल रहा हूँ फास्टेस्ट मेथड, क्योंकि जब हम वो इंसान बन जाते हैं जिसके पास वो ऑलरेडी वो पार्टनर है, और हम वैसा ही माइंडसेट में रहना चाहते हैं, रहना चालू कर देते हैं, लाइक ठीक है, जैसे कि हाँ हमारे पास वो जो है वो पार्टनर है अभी हमारे पास, ठीक है। एंड जैसा हम रिलेशनशिप चाहते हैं वैसे हमारे साथ रिलेशनशिप है। अभी आप बोलोगे कि हाँ अगर हम ये चीज़ को बोलेंगे तो हमारे सामने तो वो होगा नहीं, या हमारे पास तो वो होगा नहीं। तो मैं फिर आपको बोलूंगा कि पहले आप अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में उसको क्रिएट करो, एंड देन आपके रियलिटी में वो फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और ये आपके पास तो ऑप्शन है कि आप इमेजिन करो कि आपको कैसा एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है ना, नहीं तो फिर कहीं से भी अगर आ जाएगा, कैसे भी आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, आपके पसंद का नहीं होगा, राइट। तो अगर आप अभी अपना पसंद का चाहते हो तो पहले आप इमेजिन करो, और उसके साथ जब वो आ जाएगा तो आप हड़बड़ा नहीं जाओगे। समझ रहे हो। एग्जाम अगर फटाक से आ जाता है आपके सामने कि हाँ चलो बच्चों कल एग्जाम है, तो आप क्या करोगे, डर जाओगे ना। आप प्रिपेयर नहीं किए हो खुद को, राइट। तो इसीलिए अगर आप इमेजिनेशन में या रिवीजन अगर आप कर लेते हो, चीज़ों को रिवीजन रिवाइज कर लेते हो कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, ये होगा वो होगा, मेरे पार्टनर ऐसा होगा, हम ऐसे लाइक लाइफ स्पेंड करेंगे, ये सब चीज़ें अगर आपके लाइफ में होगा, मतलब आपने अगर इस चीज़ को माइंड में पहले से ही जीना चालू कर दिया, जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एग्जैक्टली मेरा जो लाइफ पार्टनर है। समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए आइडेंटिटी को शिफ्ट करो अपनी इमेजिनेशन में कि आपके पास वो चीज़ है, आपके पास वो सिचुएशन है, एंड देन आपका रियलिटी बहुत ही जल्दी फास्ट, बहुत ही फास्टेस्ट वे हो जाएगा वो आपके लिए, आपके रियलिटी को चेंज होने में, राइट। ओके। आस्क डेली, इफ आई ऑलरेडी हैड माई आइडियल पार्टनर हाउ वुड आई थिंक। अगर मेरे पास मेरा आइडियल पार्टनर है तो मैं कैसा सोचता, कैसा बिहेव करता, कैसा फील करता, है ना। कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा जो पार्टनर है वो मेरे पास है, एंड हम बहुत अच्छा रिलेशनशिप में हैं, एंड बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एंड देन थोड़ी देर इमेजिन कर लो कि हाँ हम कॉल पे बात कर रहे हैं या फिर वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा करना। फिर उसके बाद क्या है, आपको उस वर्जन का जो है लाइक वो डाउट नहीं करता, है ना, चेंज नहीं करता, ओवर थिंक नहीं करता, क्योंकि आपने अट्रैक्ट किया है उसको और वो आपके टुवर्ड्स है, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि वो आपके प्रति ऑब्सेस्ड है। तो आप अभी चेंज नहीं कर रहे हो, आप डाउट नहीं कर रहे हो कि है या नहीं है, आप किसी के पीछे चेंज नहीं कर रहे हो कि इसको मैसेज करूं, उसको मैसेज करूं, उसको मैसेज, क्या पता है कहाँ कनेक्शन बन जाए, ऐसा नहीं है, नहीं। ठीक है, वो कनेक्शन आपके पास आएगा, ऑटोमेटिकली चल के आएगा। आप बस उस स्टेट में जीना चालू करो, उस स्टेट में परसिस्ट करो, ठीक है। ओवर थिंक बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। काम प्लस कॉन्फिडेंस प्लस चूज एन एनर्जी कैरी करता है, ठीक है। ये जो चूज एन एनर्जी है, कॉन्फिडेंट है, ये काम, यही सब चीज़ें कैरी करोगे आप जब आप अपनी न्यू आइडेंटिटी न्यू रियलिटी में आ जाओगे। ओके। डोंट अट्रैक्ट देम, बिकम द पर्सन हु हैज देम, है ना। मतलब क्या अभी ये माइंडसेट ये मत रखना कि मैं अभी उसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, उसको वो मेरे पास आ रहा है, ऐसा नहीं, अभी वो मेरे पास है, ठीक है। अभी वो ऑलरेडी मेरे पास है और हम ऐसा रिलेशनशिप में है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में पॉपअप कर जाएगा। समझ रहे हो। ये हो चुका है ठीक है, ये हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये हो चुका है बस। मेरे साथ में नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ भी हो चुका है। ओके। सो ये है, आपको ऐसा करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आपको डेली रूटीन करना है 5 to 7 मिनट मैक्स, 5 to 7 मिनट मैक्स। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे इससे ज़्यादा अगर करेंगे ना थोड़ा सा स्टेट बिगड़ जाता है, तो 5 to 7 मिनट इज एनफ। मॉर्निंग में 2 मिनट आपको क्या करना है, आइडेंटिटी अफर्मेशन, जो कि होता है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशन, लाइक आई एम चूजन, मुझे हर कोई चूज करता है। आई एम अट्रैक्टिव, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई और प्यार करेगा, राइट। आई एम अट्रैक्टिव, माई लव लाइफ फ्लोज इजीली, मेरा जो लव लाइफ है वो इजीली फ्लो हो रहा है, राइट। कनेक्शन कम्स टू मी एफर्टलेसली, मेरे पास कनेक्शंस एफर्टलेसली आ रहे हैं और मैं उससे चूज कर रहा हूँ कि मुझे कौन सा वाला मेरा है ठीक है।
सो ये चीज करना है। देन डे टाइम आपको 30 सेकेंड क्या करना है, मिनी आइडेंटिटी चेक। आपको मिनी आइडेंटिटी चेक इसका मतलब क्या है, व्हेनेवर डाउट किक्स इन, जब भी आपको जो डाउट है वो हिट करेगा कि नहीं है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं कौन है ना, नो ऐसा नहीं। इन माई स्टोरी आई ऑलरेडी लव, मेरी स्टोरी में मैं ऑलरेडी लव्ड हूँ। कहाँ, मैं अपनी इमेजिनेशन में हूँ, और हमारी इमेजिनेशन ही हमारी रियलिटी है। अगर मेरी इमेजिनेशन ही मेरी रियलिटी है तो वो तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, है ना। फिर ये दिन के टाइम पे थोड़ा एफर्मेशन करने कर लेना कि हाँ मेरे पास मेरा पार्टनर है, हम बहुत अच्छा रिलेशनशिप में है, हम मेरा पार्टनर ऐसा है, वो ऑब्सेस्ड है ना, वो 24 घंटे मेरे बारे में सोचता रहता, बस यही है, ठीक है। एंड देन नाइट, जब रात का रूटीन क्या है, वन एंड सिन, आपको एक एंड सिन को पकड़ना है। इमेजिन बीइंग इन ए कंफर्टेबल मोमेंट विथ योर एसपी, है ना। आप इमेजिन करो कि आप जैसे लाइक कहीं बैठे हो, हाथ पकड़ के बैठे हुए हो, है ना, आप हंस रहे हो, बातें कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो या चिप्स खा रहे हो, ठीक है, जो भी चीज़ है, फीलिंग सेफ, आप सेफ हो, आप सेफ फील कर रहे हो, है ना, एक दूसरे के साथ। सो ये चीज़ आपको नाइट टाइम पे विजुअलाइज करना है थोड़ी देर, एंड देन फिर आप सो जाना है एफर्म करते हुए, ओके। सो वन आइडेंटिटी, वन एंड सिन, वन रिजल्ट। इसमें आप सिन में थोड़ा बहुत इधर उधर आप कर सकते हो, लाइक कभी ये सिन देख लिया, कभी वो सिन देख लिया, बट आपका सारे सिन आपके एंड गोल को डिफाइन कर रहा हो, ऐसा होना चाहिए, ओके। सो फिर आपको रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। एंड देन इग्नोर द 3D कंप्लीटली, क्योंकि 3D जो है वो ओल्ड स्टोरी है, 3D जो है वो ओल्ड स्टोरी है। इफ दे आर नॉट टेक्सटिंग, इफ नथिंग इज चेंजिंग, इफ यू आर स्टिल सिंगल, है ना, ये सब चीजें आपको क्या करना, ये जो भी चीजें चल रहा है आपके माइंड में, पता नहीं वो टेक्स्ट करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं इंस्टाग्राम पे मैं चेक करती रहती हूँ कि मेरे नया एसपी जो है मुझे मैसेज किया है या नहीं किया है, कोई मुझे रिक्वेस्ट भेजा है या नहीं भेजा, ये सब चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ नथिंग इज चेंजिंग, पता नहीं अगर चेंज होगा या नहीं होगा, है ना, कोई कुछ अगर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या पता मैं जिंदगी भर ऐसे रह जाऊं, है ना, ये सब मैटर नहीं करता। 3D हमेशा क्या है ना, डिले करता है, डिले इसका हमेशा जो रिफ्लेक्शन होता है वो लेट में आता है, क्योंकि मान लेते हैं कि अभी मैं पास्ता खाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं पास्ता खाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इमेजिनेशन में सोचूंगा ना कि मुझे पास्ता खाना है, फिर उसके बाद जाके मैं उसको बनाऊंगा, फिर खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, पहले तो मैं इमेजिनेशन पे उसका टेस्ट ही ले लिया था, तो फिर उसके बाद वो 3D में रिफ्लेक्ट किया, राइट। तो ये चीज होता है। और कभी कभी इंस्पायर्ड एक्शन लेने का मन करे तो ले लेना, कोई बात नहीं, जब आप, लेकिन मैं बोलूंगा कि इंस्पायर्ड एक्शन मत लो, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप वेट करना, वेट वेट क्या, माइंड में ही अगर हमने इमेजिनेशन में उस चीज को देख लिया है तो वो ऑलरेडी हो गया है, ओके। तो वेट करने की जरूरत तो है ही नहीं। बट फिर भी आपको इंस्पायर्ड एक्शन अगर लग रहा है कि हाँ ठीक है, दिस इज माई काइंड ऑफ पर्सन, तो आप इनिशिएट कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है। बट स्टिल अगर नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा काम है स्टेट को मेंटेन करना, और यूनिवर्स का काम है मोमेंट शो कराना, ठीक है, वही मोमेंट शो कराएगा, वही आपको ऐसे इंसान के साथ, ऐसे इंसिडेंट के साथ मिलाएगा, आपको नहीं पता, ठीक है। सो रिएक्ट करोगे कि पता नहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा, पता नहीं कोई तो मैसेज नहीं कर रहा, पता नहीं कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, पता नहीं मैं शायद ऐसे ही रह जाऊं, तो अगर ऐसे रहोगे, रिएक्ट करोगे, तो आप सेम स्टोरी को रिपीट करोगे। और अगर आपने इग्नोर किया इस चीज को, ये वाला जो लाइक जैसे मैंने बोला कि कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, कहीं पता नहीं मैं ऐसे रह जाऊं सिंगल, है ना, तो इसको जितना इग्नोर करोगे और अपने न्यू स्टोरी में परसिस्ट करोगे, उतना ही जल्दी आपके अंदर शिफ्ट नजर आएगा, ओके। सो डिटैच फ्रॉम हाउ एंड लेट इट प्ले आउट, आपको हाउ से डिटैच होना पड़ेगा, एंड जो आपका न्यू स्टेट में, उसी स्टेट में ही आपको रहना है, ठीक है। एसपी कौन बनेगा, कैसे मिलेगा, कौन इनिशिएट करेगा, कैसे केमिस्ट्री बनेगी, ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड उसको क्या करेगा, उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है, ये आपका काम नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आपका कॉन्शियस माइंड बोल रहा है ये तू ये कर, हो सकता है ये कर, नहीं, कॉन्शियस माइंड का कुछ काम है ही नहीं। सबकॉन्शियस माइंड आपको नहीं पता वो कहाँ से कैसे क्या किसके साथ कैसे मिलेगा, किसके थ्रू मिलेगा, ये सब नहीं पता, ठीक है। तो तुम बस आइडेंटिटी को स्टेबल रखो, एसपी ऑटोमेटिकली एंटर करेगा, ठीक है, और एसपी जो है वो ऑटोमेटिकली एंटर करेगा। सो आइडेंटिटी डिसाइड्स रियलिटी, आइडेंटिटी आप डिसाइड करोगे, रियलिटी उसको एग्जीक्यूट करेगा, है ना। न्यू एसपी को अट्रैक्ट करना लक नहीं है, ये एक डिसीजन है।
आप अपने स्टेट को चूज करो, स्टोरी को रिपीट करो, और रियलिटी अपने आप अलाइन हो जाएगी। समझ रहे हो? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। एंड बस इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपके लाइफ में न्यू एसपी एंटर कर जाएगा। और अगर आप कोई न्यू एसपी क्रिएट करना चाहते हो तो आप न्यू एसपी क्रिएट कर सकते हो। लाइक अगर अभी करेंटली है बट आप टॉक्सिक हो चुके हो, नहीं चाहते हो मैनिफेस्ट करना, नहीं चाहते हो रिक्रिएट करना, तो ये चीज़ हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट करिए एंड अपने न्यू स्टोरी को क्रिएट करिए। ओके, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।